और अब जरा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी में 2027 के चुनावों के लिए सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और इस तूफानी हलचल के बीच सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने प्रशासनिक निगरानी और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 60 मंत्रियों के प्रभारी जिलों की नई लिस्ट जारी कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को किसी जिले का प्रभार नहीं दिया गया। सरकार का ऐसा कहना है कि शीर्ष नेतृत्व पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग करेगा। नई लिस्ट में कई सारे मंत्रियों को एक से ज्यादा जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेबी रानी मौर्य को इटावा और हाथरस, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मिर्जापुर और चित्रकूट, जबकि दारा सिंह चौहान को कुशीनगर और श्रावस्ती का प्रभार सौंपा गया है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ जिम्मेदारियों के बंटवारे को 2027 की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो 2027 के चुनावों के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं और अब ऐसे में जो है कई सारे मंत्रियों को दो डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है और हमने उनके नाम भी आपको बताया। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में है। 2017 में प्रचंड बहुमत और 2022 में दोबारा सरकार बनाने के बावजूद कुछ ऐसे किले हैं जहां कमल आज तक नहीं खिल पाया है। करीब 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की पहुंच से अब तक बाहर रही हैं या दशकों से उसके खाते में नहीं आई हैं। अब 2027 यानी 2027 की तैयारी के बीच बीजेपी ने इन सीटों को लेकर खास रणनीति, विशेष स्ट्रेटेजी बनाई है। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोशल इंजीनियरिंग का एक नया गणित तैयार कर लिया गया है और संगठन से लेकर सत्ता तक का पूरा तंत्र इन सीटों पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव, अभेद्य किलों को भेदने की रणनीति, 60 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी, जातीय समीकरणों से जीत का गणित। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बदल दिया था। पार्टी ने अकेले 312 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया और सहयोगियों के साथ यह आंकड़ा 325 तक पहुंच गया। 2022 में भी बीजेपी ने जीत दोहराई और गठबंधन के साथ 273 सीटें हासिल कर सत्ता बरकरार रखी। लेकिन इन 2 बड़ी जीतों के बावजूद कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कमल अब तक नहीं खिल सका। करीब 60 सीटें ऐसी हैं जो या तो बीजेपी ने कभी नहीं जीती या फिर कई दशकों से पार्टी वहां जीत दर्ज नहीं कर पाई है। यही कारण है कि अब बीजेपी इन सीटों को सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती मानकर विशेष अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 60 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पर बीजेपी अभी तक कमल नहीं खिला पाई है। यानी अब इन 60 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और अब इनके अनुभवी और बड़े चेहरे इन विधानसभा सीटों को फोकस करके काम कर रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल इन 60 विधानसभा सीटों पर खिल जाए। बीजेपी हाईकमान ने इन सीटों को लेकर अलग रणनीति तैयार की है। सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रभारी तय किए गए हैं और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा गया है। संगठन में भी उन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को विशेष महत्व देने की तैयारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के भीतर मौजूद अंतर्विरोधों का लाभ उठाने की रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रभावशाली चेहरों से भी संपर्क साधा जा रहा है। बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ वोट बढ़ाना नहीं बल्कि उन इलाकों में राजनीतिक आधार तैयार करना है जहां वर्षों से विपक्ष की पकड़ मजबूत रही है। पार्टी मानती है कि 2027 का रास्ता इन कठिन सीटों से होकर गुजरता है। बीते 2 विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने अपनी जो आगे की रणनीति पार्टी बना रही है उसमें ऐसा ध्यान में आया है कि बीते 2 चुनाव में 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिल पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों को 100% जीतने के लिए इस बार रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। इन सीटों की सूची भी अपने आप में दिलचस्प है। इनमें अंबेडकर नगर की अकबरपुर, आजमगढ़ की निजामाबाद, आजमगढ़ सदर, अतरौलिया,
मुबारकपुर और गोपालपुर, रायबरेली की हरचंदपुर और ऊंचाहार, प्रतापगढ़ की रामपुर खास और कुंडा, इटावा की जसवंत नगर और जौनपुर की मल्हनी जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें कई सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या क्षेत्रीय क्षत्रपों की मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। कुंडा सीट पर राजा भैया का दबदबा रहा है, जबकि रामपुर खास कांग्रेस का परंपरागत किला है। ऊंचाहार और निजामाबाद जैसी सीटों पर भी बीजेपी को अब तक सफलता नहीं मिली। हालांकि कई सीटों पर हार का अंतर कम हुआ है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि सही रणनीति और सामाजिक समीकरणों के सहारे इन किलों में सेंध लगाई जा सकती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिल पाई है, भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों को 100% जीतने के लिए इस बार रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां के बूथ के बेटर मैनेजमेंट के लिए, वहां की सोशल इक्वेशंस को देखते हुए, वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए डिफरेंट स्टेजेस पर अलग अलग रणनीति तैयार की है और पार्टी उस पर लगातार काम कर रही है। इस बार ये 60 सीटों का सवाल नहीं है। 60 सीटें तो ऐसी हैं कि जो जब ये 17 में नहीं जीते, 22 में नहीं जीते, तो आगे तो सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। लड़ाई बहुत विकट है, बहुत अलग टाइप की लड़ाई होने जा रही 27 में, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी की तैयारी है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बूथ लेवल पे चीज़ों को तैयार करना शुरू कर दिया है। लगातार पिछले विगत 2 वर्षों से संगठन में बूथ लेवल तक की हमारी जो संगठन है उसको तैयार भी किया है और उसको मजबूत भी कर रहे हैं। लगातार हम लोग जिलों में मीटिंगें कर रहे हैं लगातार, तो हमारी तैयारी पूरी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अब वो कौन सा मास्टर प्लान तैयार करें, उनके मास्टर प्लान में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये तो उसका जवाब वही दे पाएंगे। इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने संगठन को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं को लगातार जनसंपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की योजनाओं और विकास परियोजनाओं को इन इलाकों में प्रमुखता से प्रचारित किया जा रहा है। लोकप्रिय नेताओं के लगातार दौरे कराए जा रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व को संगठन, आयोगों और बोर्डों में जगह देकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी ने 2027 की लड़ाई के लिए अपने सबसे कठिन चुनावी मोर्चे चिन्हित कर लिए हैं। अब देखना ये होगा कि वर्षों से बंद पड़े इन राजनीतिक दरवाजों को बीजेपी खोल पाती है या फिर ये सीटें एक बार फिर उसके लिए चुनौती बनी रहती हैं। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हाथ और हाथी के साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं, साथ ही अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयानों ने नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलों को हवा दे दी है। कांग्रेस के कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता का होना जरूरी है। उनका कहना है कि सभी दलों के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं और यदि मायावती चाहें तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जब राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राहुल गांधी जी ने खुद कहा था बहुजन समाज पार्टी के लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं समझता हूं, बहुजन समाज पार्टी के प्रगति का जो उद्देश्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी विचारधारा आगे बढ़ती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसके रास्ते स्वयं बंद कर दिए। उसके लिए देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन मिलके 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जहां तक किसी किसी अन्य दल के साथ मिलने का सवाल है, गठबंधन का सवाल है, ये सब अटकलें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानबूझ के लगाई भी जाती, जानबूझ के उनका प्रचार और प्रसार भी किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अपने सहयोगियों को साधना चाहिए कि उनके सहयोगी कहीं आइन टाइम पे उनका साथ छोड़ के ना चले जाएं। अब दलित वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास को
आकर्षण है। सीधे सरकार की योजनाएं उसके खाते तक पहुंच रही, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। तो अब उसे इस तरह के आईने से, इस तरह के चश्मे से देखना भी गलत है, और मुझे लगता है इस तरह से सोचना भी कांग्रेस का गलत है कि हम कोई वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित कर पड़ेंगे। जहां तक संभावनाएं होती हैं, संभावनाओं को तो खेल और संभावनाओं की राजनीति हमेशा स्थापित होती है, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि अलायंस किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो भी होगा आपको बताया जाएगा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच योगी सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सरकार ने अपने 60 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपकर यह साफ इंडिकेशन दे दिया है कि विकास कार्यों की निगरानी से लेकर राजनीतिक फीडबैक तक हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में खास बात यह है कि मुख्यमंत्री और दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उन्हें जिला प्रभार से मुक्त रखा गया ताकि वे पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग कर पाए। अहम जिलों में वरिष्ठ मंत्रियों की तैनाती कर क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कवायद से संगठन और सरकार के बीच तालमेल और मजबूत होगा। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा रणनीतिक संदेश मान रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये जो सियासी समीकरण है इन पर तंज कसा है। आइए आपको उनकी बात सुनवाएं। तो ये आपको बता दें कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से जिम्मेदारियां 2027 के चुनाव जो हैं कहीं ना कहीं उससे पहले क्या तैयारियां चल रही हैं। हमने आपको बताया कैसे जो राजनीतिक जानकार हैं बता रहे हैं कि सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है बल्कि 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार का ये बड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है कि किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी गई हैं अलग अलग मंत्रियों को। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम जो हैं उनको अलग रखा गया है।